दोस्तों, आज आपको लकी राजू की कहानी सुनाने जा रहे हैं। यह कहानी भी लकी भास्कर जितनी ही मजेदार है। एक गांव में राजू नाम का लड़का अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। गांव में उनके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वो खेती बाड़ी करके अपना गुजारा करते थे। परंतु कुछ लोग उनकी थोड़ी सी जमीन भी उनसे छीनना चाहते थे। इसलिए आए दिन वो राजू पर कोई न कोई इल्जाम लगाते रहते थे ताकि राजू को गांव से निकाल सके। एक दिन की बात है, गांव के ही किसी व्यक्ति के खेत में राजू की गाय चली गई। इसी बात का बतंगड़ बनाकर उन्हीं लोगों ने राजू को गांव से 1 साल के लिए बाहर कर दिया। राजू और माँ दोनों की आंखों में आंसू थे। राजू ने माँ से कहा, घबराओ नहीं माँ, ये साल ऐसे ही गुजर जाएगा और मैं बाहर जाकर राजा के महल में कोई काम सीख लूंगा। फिर हम ये गांव छोड़कर नगर में ही रहेंगे। तभी माँ बोली, राजू अपना ध्यान रखना। ठीक है माँ, राजू बोला। इतना कहकर राजू ने बड़े ही बेरुखी से माँ से विदा ली। राजू जंगल के रास्ते से होकर नगर की तरफ जा रहा था कि तभी उसे किसी जानवर और कुछ घुड़सवारों की आवाज सुनाई दी। यह सब राजा के साथ शिकार के लिए जंगल में आए थे। इतने में राजू शेर की आवाज सुनकर एक पेड़ पर चढ़ गया। राजा भी शेर को ढूंढता हुआ उसी पेड़ के नीचे आकर खड़ा हो गया। तभी अचानक शेर ने राजा पर हमला कर दिया और नतीजतन राजा के हाथ से उसकी तलवार छूट गई। अब राजा नीचे जमीन पर गिरा हुआ था और शेर उस पर हमला करने जा रहा था। राजू ऊपर था और डर के मारे पेड़ की ऊपर वाली शाखाओं पर चढ़ने लगा कि अचानक से एक पेड़ की शाखा टूट गई और शेर को जाकर लगी और राजू भी नीचे गिर गया। पेड़ की शाखा लगने से शेर थोड़ा डर गया और राजा को छोड़कर भाग गया। राजा उठे और उन्होंने राजू को भी उठाया और कहा, शाबाश बहादुर लड़के, तुमने बहुत साहस दिखाया और मेरी जान बचाई। मांगो क्या मांगते हो? राजू बोला। यह तो मेरा फर्ज था। अंदर से राजू भी जानता था कि यह सब एक इत्तेफाक था। राजा ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो राजू ने बताया कि नौकरी की तलाश में नगर जा रहा था। इतने में ही राजा के सिपाही भी आ गए। राजा ने सिपाहियों से कहा, इस बहादुर लड़के ने मेरी जान बचाई है और इसे काम की जरूरत है। इसे हमारी सेना में एक सिपाही की नौकरी दे दो। राजू को सिपाही की नौकरी मिल गई। कुछ दिन ऐसे ही बीतते चले गए। एक दिन की बात है, राजा का सेनापति जो बूढ़ा हो चला था तो वह अपनी जगह किस सिपाही को दे, वह इस बात की चिंता में था। सेनापति ने सोचा कि वह कुछ 4 से 5 जवान सिपाहियों की परीक्षा लेगा। जो व्यक्ति पास होगा उसे वह आने वाला सेनापति घोषित कर देगा। तो सेनापति ने अपने पास 5 सिपाही बुलाए और उन्हें एक घोड़ा चुनने को कहा। उन सिपाहियों में एक राजू भी था। सभी अपना अपना घोड़ा चुनने लगे। तभी राजू को पता चला कि जो भी अच्छा घोड़ा चुनेगा वही सेनापति बनेगा। तो राजू डर गया और सोचा कि कौन युद्ध की मुसीबत मोल ले। राजू ने एक लंगड़ा घोड़ा चुन लिया। अब बारी तलवार चुनने की थी। सभी सिपाही एक एक तलवार उठा लाए। अब बारी राजू की थी। राजू ने सोचा कि खराब सी दिखने वाली तलवार ले लेता हूं ताकि न मारेंगे न मारे जाएंगे। 1 साल की तो बात है। राजू ने एक बिना धार वाली तलवार उठा ली। अभी यह सब चल ही रहा था कि महल से दुश्मन के आक्रमण का घंटा बजने लगा। सभी को राज दरबार में बुलाया गया। राजा ने सेनापति से कहा, युद्ध की तैयारी करो और सेना लेकर जाओ और दुश्मन को मार गिराओ। इतना सुनते ही सेनापति बोला, महाराज मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, राज्य को ज्यादा देर सेवा नहीं दे पाऊंगा। आज मैंने एक नए सेनापति का चुनाव किया है। यदि आज्ञा हो तो उसे इस युद्ध पर मेरे साथ भेज दे। राजा ने पूछा, कौन है वह? तो सेनापति ने राजू का नाम लिया। राजू बड़ा हैरान था। राजा ने कहा, इस बात में कोई शक नहीं कि इस बहादुर लड़के ने मेरी जान बचाई थी, पर क्या युद्ध के लिए इसे भेजना सही रहेगा? किस आधार पर तुम इसे भेजना चाहते हो? तो सेनापति बोला, महाराज आज मैंने कुछ 5 भावी सैनिकों की परीक्षा ली जिसमें अच्छे घोड़ा और तलवार चुननी थी। तो राजू ने उड़ने वाला मेरा घोड़ा और वही शाही म्यान वाली तलवार चुनी जो आपके पिता बड़े महाराज ने मुझे सौंपी थी जब मैं नया नया युद्ध जीतकर आया था। इतना सुनते ही राजू के होश उड़ गए कि यह मैंने क्या कर दिया। और राजू को युद्ध पे जाने का हुक्म मिला। जैसे ही राजू युद्ध पर जाने के लिए घोड़े पर बैठा, घोड़ा हवा में उड़ने लगा।
राजू बचने के लिए पेड़ की शाखाएं पकड़ता, पर घोड़े की गति से वे सभी पेड़ टूटते जा रहे थे और दुश्मन सेना के ऊपर गिरते जा रहे थे। यह सब देख दुश्मन सेना घबराकर पीछे भागने लगी और बाकी कसर राजा के सिपाहियों ने निकाल दी। इस तरह कुछ ही घंटों में राजू की सेना युद्ध जीत गई। राजू का महल में खूब स्वागत हुआ और उसे सेनापति बना दिया गया। परंतु राजू को अच्छा नहीं लग रहा था, तो उसने अपने मन की बात बूढ़े सेनापति से कही। सेनापति ने कहा, चलो अच्छा हुआ, किस्मत का साथ होने के साथ तुम ईमानदार भी हो, यह भी पता चल गया। कोई बात नहीं, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम मुझसे युद्ध की कला सीख लो और राज्य की सेवा करो। यह सुनकर राजू खुश हो गया और दिन रात सेनापति से युद्ध के कौशल सीखने लगा। अब राजू ने गांव से मां को भी बुला लिया था। पूरे गांव में राजू की कामयाबी के चर्चे थे और राजू से नफरत करने वालों का जलन और ईर्ष्या से बुरा हाल था। आज राजू की मां की आंखों में खुशी के आंसू थे। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें जरूर बताएं।